बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत सारे भजन श्रवण किए। हैं? बहुत सारे भजन श्रवण किए। आइए कुछ अपनी बात रखता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नई बहू आने की खुशी में। आपका शुभ नाम है? व्यास व्यास ठाकरे जी, व्यास पटले जी, और उनके दो पुत्र हैं। एक का नाम बड़ा राहुल पटले और अतुल पटले जी। अतुल पटले ना, शादी हुआ है। तो अतुल पटले जी की नई अभी शादी हुई है। क्या नाम है? स्वाति। अतुल पटले और स्वाति, इन दोनों का नया रिश्ता, जब नया रिश्ता जुड़ता है, शादी होती है, तो केवल लड़की और लड़का का संबंध नहीं होता है। आते तो घर में केवल बहू, लेकिन संबंध केवल एक नहीं होता, केवल पत्नी का, केवल लड़की लड़का का रिश्ता नहीं होता। रिश्ता होता है, उसमें दो पक्ष हो जाते हैं। एक लड़की पक्ष, लड़की पक्ष वाले, लड़की के जितने रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, एक परिवार में बंध जाते हैं। और लड़का पक्ष वाले, लड़की परिवार के, उनके सगा संबंधी हो जाते हैं। तो केवल संबंध लड़की और लड़का का नहीं होता है। संबंध जो है विस्तार हो जाता है। लड़की के जो मामा है, फूफू है, बुआ है, दीदी है, रिश्ता लंबा हो जाता है, लड़की पक्ष का और लड़का पक्ष का। उन सबको जो है निभाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं विशिष्ट वहनम, विशेष प्रकार से उसको निभाना, वरण करना। दो संबंधी, दो परिवार आपस में मेल, इनका नाम है विवाह। और उनको एक दो दिन की बात नहीं, पूरा जीवन भर निभाना पड़ता है। ये वो रिश्ता है। तो इस प्रकार से यह संबंध जीवन मिला है, तो जीवन में जीवन जीने के लिए कुछ व्यवहारिक ज्ञान की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और व्यवहार के बगैर जीवन चलता नहीं है। व्यवहार के बगैर संबंध अधूरा है। क्योंकि मानव व्यवहारिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, उनको समाज में रहना पड़ता है। इसलिए एक दूसरे को समझना पड़ता है। जैसे पति पत्नी है,
पति पत्नी को समझना पड़ेगा, पिता पुत्र है उनको समझना पड़ेगा, सास बहू है उनको समझना पड़ेगा। परिवार में सबको समझने की आवश्यकता होती है। आज दुनिया में देखो, आज आदमी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज आदमी के पास टीवी सेट है, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, लेकिन आज साड़ी सेट, ब्लाउज सेट, सब सेट है, लेकिन आदमी का माइंड आप सेट है। सब सेट है ना, मकान भी सेट हो गया है, सब सेट, नौकरी भी सेट, लेकिन माइंड आप सेट। और माइंड आप सेट हो गया तो सब बेकार। तो जीवन को बनाना है संगीतमय। जैसे संगीत में हारमोनियम है, ढोलक है और नाना प्रकार के जो यंत्र होते हैं, वो यदि बेसुरा बजे तो संगीत पैदा होगा? संगीत पैदा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब सबको मिलान होता है तब एक संगीत पैदा होता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन संगीतमय तब बनता है जब आपस में एक तालमेल होता है। पिता में, पुत्र में, सास में, बहू में, सभी में प्रेम प्यार होता है। मैंने अभी कहा था भजन में, क्या कहा था? मैंने अभी कहा था विनय विवेक की ऐसा अपना घर हो, है ना, ऐसा अपना घर हो, विनय विवेक की। तो जो है, जब तक जो है विनय विवेक की नींव नहीं होगा, जीवन चल नहीं सकता। विनम्रता चाहिए, प्रेम चाहिए आपस में, तब हमारा जीवन चलेगा। इसे कहते हैं केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं। है दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल नहीं सकती। गुलाब की भी जरूरत है, गेहूं की भी जरूरत है। गेहूं से केवल पेट भरेगा क्या? गुलाब पर केवल नजर टिकाने से जीवन चल जाएगा? नहीं, है दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्के से गाड़ी चल नहीं सकती। दोनों पहिया जब मजबूत होगा तभी जीवन जो है आसानी से चलेगा। एक ने कहा, कबीर साहब के पास एक लड़का आया, राहुल, क्या नाम है भूल गया, आपका नाम? अतुल भाई ऐसा एक लड़का आया, नवयुवक, जिनकी शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले कबीर साहब के पास आए और कबीर साहब से कहने लगे, क्योंकि कबीर साहब के शिष्य थे, कबीर साहब के पास आकर निवेदन किए कि गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो उसका आप ज्ञान दीजिए, कहता है। तो कबीर साहब ने कहा, आपको थ्योरी में चाहिए कि प्रैक्टिकल में चाहिए? तो उसने कहा, गुरुदेव, थ्योरी का ज्ञान तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल हो तो और अच्छी बात है। तो कबीर साहब ने एक चिट्ठी लिखा, उनका एक भक्त था, उनको एक चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा और कहा कि अमुक गांव में जाना। कौन गांव में जाना? कौन गांव है ये? थाने गांव में जाना। वहाँ एक परिवार है, एक भक्त है, व्यास पटले जी, उनके घर में आप जाना और उसको दिखाना, आपका निदान कर देगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगा।
वो व्यक्ति आया ढूंढते ढूंढते थाने गांव, पूछा, मिल गया उनका घर। आए तो उसने उस पत्र को दिया, परिचय दिया अपना कि कबीर साहब ने मुझे भेजा है इस काम के लिए। तो उसने पत्र दिया, पत्र को उन्होंने पढ़ लिया। उसने कहा तुम आए हो बहुत दूर से चल करके, तो जल जलपान पानी तो पूछा ही जाता है ना, क्योंकि भाव तो सबसे बड़ी चीज है। बिना भाव के आदमी का जीवन बेकार हो जाता है। भाव जो है किसको चाहिए? हर आदमी भाव में जीता है। आप किसी के घर में जाओगे और आपको भाव नहीं मिलेगा तो दोबारा उस घर में जाओगे? दोबारा आप उस घर में नहीं जाओगे। अभी आपकी शादी हुई है, नहीं, आप अपने ससुराल जाइए और वहाँ के लोग आपको पूछे ना, आपको बैठने के लिए कुर्सी ना दे, पीने के लिए पानी ना दे गिलास, दोबारा उस घर में जाओगे? जाना पसंद करोगे? हैं? हर आदमी भाव में जीता है। भाव किसको चाहिए? भाव शरीर को नहीं चाहिए। शरीर के लिए क्या चाहिए? शरीर के लिए कुर्सी चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन भाव किसके लिए चाहिए? भाव आत्मा के लिए चाहिए और निरंतर चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति आता है अब हमारे घर में, उनको हम भाव दें। बैठने के लिए तो दे सकते हैं, पानी ना पिलाएं कोई बात नहीं, लेकिन जो है आप उनके साथ मीठी वाणी से तो व्यवहार कर सकते हो। तो भाव, हर आदमी भाव में जीता है। तो उसी प्रकार से पटले जी ने उनको पानी पिलाया और पत्नी से कहा, ये जी सुनती हो, मेहमान आए हैं, उनके लिए जो है दूध गर्म कर दो। कहे दूध गर्म की। जब दूध गर्म करके लाई तो वह जो है नमक और चीनी एक जगह था। आजकल तो दोनों बराबर दिखता है ना? तो वह जो है चीनी के बदले में नमक डाल दी। और दूध में नमक डालेगी तो बहुत जल्दी लग जाता है ना, वो नमक ज़्यादा हो जाता है, एकदम खारा हो गया। और 2 गिलास बना करके लाए और दिए, एक मेहमान को दिए, एक जो है अपने पति को दिए। अब दोनों पिए, पति तो एक ही सांस में पी गया। अब जो मेहमान था, मेहमान जीभ में जो ही लगाए एकदम खारा। उनका दिमाग तो ऐसा लगा कि जो है बगल वाला पिया तो पागल तो नहीं हो गया है ये पति पत्नी, ये लोग कैसे आदमी हैं, लोग पागल तो नहीं है दोनों? फिर भी कुछ नहीं बोला अपनी पत्नी को। उन्होंने सोचा अब ले दे करके पी गया, बोला नहीं। दूसरी बार पहली गलती किसने किया? पत्नी ने किया ना, कि पति ने किया? पत्नी ने किया। पति कुछ नहीं बोला। दूसरी बार पति ने कहा, ये जी सुनती हो, ये पत्र लाए हैं, ये पत्र जो है पढ़ा तो लेकिन ठीक से दिखा नहीं, मेरा चश्मा ले आना और लालटेन जला कर ले आना कहते हैं। अब समय कितना था? दोपहर का 12 बजे। और क्या कहा? लालटेन जला के लाना। अब वो आदमी पूरा पक्का समझ गया कि ये पागल है, लोग दोनों पागल है।
अब दोपहर का समय है और लालटेन मंगा रहा है, इससे समझ जाइए कि ये लोग कैसे लोग हैं। कबीर साहब ने मुझे कहाँ कहाँ भेज दिया, कहाँ फंसा दिया। पत्र पढ़े, उसने पूछा, जो नवयुवक आया था, कि आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दिए, इसे कहते हैं। उसने कहा, मैंने तो आपका प्रश्न को उत्तर दे दिया, अब तुम्हारे समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं। मैंने प्रश्न को उत्तर दे दिया, अब तुम्हारे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। ये बताइए, मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझाया है, थ्योरी में नहीं समझाया। मैं समझ नहीं पाया, कहे वो नवयुवक। दंपति ने कहा कि देखो, पहली बार पत्नी ने गलती की। पत्नी जो है चीनी के बलदा में नमक डाल के ले आई। गलती किसकी थी? पत्नी की। लेकिन पति ने क्या किया? नजर अंदाज कर दिया, कुछ बोला नहीं। और दूसरी गलती पति ने किया, दोपहर को लालटेन मंगाया उन्होंने, लेकिन पत्नी ने कुछ जवाब दिया क्या? पत्नी एक शब्द नहीं बोली। उसी प्रकार से यदि गृहस्थी चलाना है ना, गृहस्थी चलाना है तो एक दूसरे को समझना पड़ता है। यदि वो गलती कर रही है ना, तब भी उसको सहना पड़ता है। पत्नी गलती कर रही तो पति को समझना पड़ेगा, और पति गलती कर रहा है तो पत्नी को समझना पड़े। एक दूसरे को समझे बगैर गृहस्थी जीवन चलता नहीं है। इसलिए एक दूसरे को समझने की जरूरत है। आदमी एक दूसरे को नहीं समझता है ना, चलो एक दिन दो दिन समझ में ना आए, पति पत्नी का जीवन वो बात समझ में आती है। एक साल नहीं समझ पाए, 2 साल नहीं समझ पाए, फिर भी समझ में आती है। लेकिन आधी जिंदगी बीत गई फिर भी समझ नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए समझने की जरूरत है, सुखी होना है तो गृहस्थी जीवन कैसे चलेगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझना पड़ेगा एक दूसरे को। पति को समझना पड़ेगा, पत्नी को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। एक दूसरे के गलती को हम देखेंगे तो सही जीवन नहीं जी सकते। कहते हैं कि एक बार पति ने 2 डायरी लाया, और एक डायरी अपना रखा, एक डायरी पत्नी को दिया। और पति कहता है कि इस डायरी में तुम लिखना, इस डायरी में मैं लिखूंगा। क्या लिखोगे? जितनी मेरी गलती है ना उसको तुम लिखोगे, और जितनी तुम्हारी गलती है उसको मैं लिखूंगा। तो क्या किए? हर रोज डायरी मेंटेन करना है। पत्नी जो है हर रोज लिखने लग गई कि पति ने यहाँ गलती किया, यहाँ गलती किया। पूरा कापी भर गया, पूरा डायरी भर गया शिकायत से। जब भर गया तो पत्नी कहती है कि जो है अब दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ, मैं अपना दिखाती हूँ। तो जब डायरी दिखाने की बारी आई, पत्नी पहले दिखाई तो उसमें पूरा शिकायत से भरा हुआ, तुमने ऐसा किया, अमुक दिन तुमने जो है मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, फलाना किया, ढिकाना किया, शिकायत से भरा हुआ था।
और पति को कहा कि अब तुम दिखाओ अपनी डायरी। उसने कहा, उसने जब दिखाया ना, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है ना, प्रेम होता है और नजरअंदाज कर देता है। और जहां प्रेम नहीं होगा वहां शिकायत से भरा रहता है। तो शिकायत मुक्त जीवन जीना चाहते हैं कि शिकायत भरा जीवन जीना चाहते हैं? बताओ। मुक्त जीवन जीना चाहते हो ना? जो व्यक्ति शिकायत से भरा रहता है वो व्यक्ति सुखी नहीं रहता। उनकी गृहस्थी जीवन अच्छी नहीं चलती। यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा, सहनशीलता। परिवार कैसे चलता है? एक परिवार से पूछा गया, एक परिवार का एक सदस्य, सब बूढ़ा आदमी, उस घर में 100 लोग रहा करते थे। उनसे कहा गया कि बाबा जी आप लोग 100 लोग रहते हैं और कैसे चलता है आपका घर? कैसे मतलब 100 लोगों को आप जो है मेंटेन करके रखते हैं? तो उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। बिना सहनशीलता के घर परिवार चल नहीं सकता। और जहां शिकायत होगा ना, घर चलेगा नहीं। थोड़ा से पिता की ओर भी चले, है ना, माता पिता की ओर भी। कई जो माता पिता होते हैं अपनी बात को जबरदस्ती पिता पर, पुत्र पर भी थोप देते हैं। मतलब मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, तू तो अभी जन्मा है, तू क्या जानेगा, कहता है। पुत्र को नजरअंदाज कर देता है। और जहां नजरअंदाज होता है फिर मामला बिगड़ जाता है। इसलिए जहां पुत्र को भी मौका मिलना चाहिए, पुत्र को भी मौका, उनको चांस मिलना चाहिए जिससे वो कुछ सीख सके। क्योंकि आगे जीवन तो उसी का है। और उसको बार बार उसको जो है प्रेशर करे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मन उसका क्या हो जाता है? मन टूट जाता है। वो पिता के प्रति भी भाव रखता है, पिता के प्रति भाव नहीं रखेगा। यदि लड़का आगे बढ़ना चाहता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। पिता को अकड़ू नहीं होना चाहिए। बहुत कम पिता होते हैं जो अकड़ू होते हैं। पिता को भी खुला दिल का होना चाहिए। और जो खुला दिल का व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। और जो अकड़ू स्वभाव का रहता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो कुछ नहीं जानता, मतलब हर समय पुत्र को नेग्लेक्ट करता रहता है। जो कुछ करूंगा मैं ही। तो उनका जो है श्रद्धा भाव खत्म हो जाता है बच्चे का। फिर आदमी शिकायत करता है कि मेरे बच्चे तो कहाँ मानते नहीं। जब पिता जो है अपनी बात चलाना चाहता है तो बेटा कहाँ मानेगा उसको?
जो पिता, जिस पिता का स्वभाव अच्छा है, जिस प्रकार से पिता होता है उसी प्रकार से पुत्र भी होता है। इसलिए पिता का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तभी तो अच्छा पुत्र चाहेगा, अच्छा पुत्र को जो है अच्छा पुत्र बना सकेगा। अब पुत्र ही, पिता ही यदि गड़बड़ है तो, पिता गड़बड़ है और चाहे कि मेरा बेटा जो है अच्छा बने, तो हो नहीं सकता। इसलिए पिता को उदार बनने की जरूरत है, शिकायत मुक्त। शिकायत अधिकतर माता पिता ही करते हैं। बच्चों को बिगाड़ने में पूरा हाथ किसका रहता है? माता पिता का ही रहता है ना। इसलिए बच्चों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुओं के प्रति प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम तो सब चाहते हैं ना, कि नहीं चाहते? प्रेम सब चाहते हैं। आपके इच्छा, आप जो चाहते हैं, आपके इच्छा से बेटा बहू नहीं चल सकते। जो आप चाहते हैं। मैं एक चीज देख रहा था, सास बहू को जाना था बाजार, तो बहू जो है साड़ी जो पहनी थी, तैयार हुई, तो सास कहती है कि चलो जल्दी। उसके साड़ी को देखे तो सास ने कहा कि साड़ी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये साड़ी चेंज करो, दूसरा साड़ी पहनोगे तब जाएंगे, नहीं जाएंगे, तुम जल्दी चेंज करो, मैं तब तक इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करने लगी सास। बहू जो है अपना गोदरेज खोली, अलमारी खोली, कई साड़ी उसमें जो है निकालने लगी। उसमें से एक साड़ी निकाली, वो पिंक कलर की, और निकाल करके उनकी जो सास थी ना, उनको ला करके उनको कहने लगी कि ये जो साड़ी है, ये साड़ी आपको बहुत अच्छा जचेगा, कहने लगी। और जो पहनी हो ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इस साड़ी को पहनो, कहती है। सास कहती है कि ये साड़ी अच्छी नहीं, मैं क्यों पहनूंगी, कहती है। बहू कहती है कि ये साड़ी बहुत अच्छी है, जो पहनी वो अच्छी नहीं है, ये आपको अच्छा जचेगा, खुलेगा। तो कहती है कि मैं जब कह रही हूं कि ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही करके, तो मैं क्यों पहनूं, जबरदस्ती पहनूं क्या, कहती है सास। तो बहू कहती है कि मां, मैं भी तो यही तुमको समझा रही हूं। जब आप जो है दूसरे के कहने पर आप नहीं चल सकती, है ना। ये साड़ी जब आपको पसंद नहीं है तो मुझे कैसे पसंद हो सकता है। जो चीज आप चाहोगे वही चीज मैं कर सकता हूं क्या? सबका अपना अपना पसंद होता है ना, अपने अपने पसंद के अनुसार से चलते हैं, पहनने उड़ने खाने पीने का। तो जो है ज्यादा टोका टाकी भी गलत है, क्योंकि समय के परिवर्तन के अनुसार से चलना पड़ता है ना। इसलिए ज्यादा टोका टाकी, ज्यादा टिप्पणी, इससे जो है व्यवहार खराब होता है। दूसरी बात, घर में परिवार में यदि चलना है, सास को बहू को परिवार में
सास को यदि बहू जिस घर में विवाह करके आई है वही घर आपका है, और जो मायके थी वो तो आपका नहीं रहा है क्या, वो आपका घर नहीं है। अब वहां जाओगे ना 2 दिन 4 दिन रखेगा, उसके बाद जो है वो उब जाएगा, ये जाति क्यों नहीं ऐसे कहेगा। आपको रहने लग जाएगी ना, तो जो उनकी भाभी है, भाभी जो है ताला मारना शुरू कर देगी। हाँ, तो असली घर कौन है? असली घर ये है आपका। पड़ोसी घर को, परिवार को तोड़ने का काम कौन करते हैं? पड़ोसी। इसलिए पड़ोसी की बात को कभी नहीं सुनना, पड़ोसी की बात को कभी नहीं मानना, उनके साथ ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत, घर के संबंध में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार को तोड़ने वाले पड़ोसी होते हैं, है ना। कहते हैं कि नहीं शादी हुई, उसके घर में केवल 3 लोग थे, उनके मिलाकर 4 हो गई। सास थी और उसकी एक ननद थी, उनका पति था और वो थी। तो एक दिन सास बहू ऐसी बात कर रहे थे, सास बहू और उनके जो ननद थी, थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। तो बातचीत करते करते कहने लगी कि वो जो है फलानी चाची जो है आने वाली है। तो उनकी सास कहती कि जो है बिना बुलाए कैसे आ रही हो। तो ननद कहती है अभी मेरे पास फ़ोन की थी कि मैं आऊँगी करके, तो आ गई वो। सास अंदर हो गई थी, तो बहू बैठी थी, उनकी भाभी और ननद उसी समय आ गई। तो वो कहती कि जो है मेरे को चाय पीना है, चाय बना करके लाओ, कहती है। किसको? ननद को, ताकि जो है मैं तुम्हारी भाभी से बात कर सकूं। अब जब उनको जाने दिए तो जो है अपना परिचय प्रारंभ की कि लोग मुझे फलानी चाची के नाम से जानते हैं, मैं जो है पड़ोसी हूँ। अब वो कहने लगी कि जो है तुम्हारी जो सास है ना, तुम्हारी जो सास है वो तुम्हारे धन को देख करके मांगे हैं, तुम्हारे परिवार, तुम अकेली लड़की हो ना, हड़पने के लिए जो है कोई भी त्योहार होगा उसमें जो है तुमको सामान मंगाएगी तुम्हारे घर से। अब उसको पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, तुम्हारी जो ननद है वो तो बहुत खराब है, ऐसा है वैसा करके उसको जो है उसके कान को भरने लगी। उसके बाद कहती है कि मैं जो है तुम्हारी सास के पास से आती हूँ मिल करके। अब वहाँ गई तो उनके सास को बताने लगी कि जो है तुम्हारी जो बहू है ना, वो बोल रही थी कि मैंने उनको पूछा कि भोजन तो तुमको बनाना चाहिए, अब तुम इस घर की मालकिन हो। तो कहती कि जो है सास भी तो है, वो नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगी, उनका तो अभी हाथ पैर चल रहा है, तो वो नहीं बनाएगी कौन बनाएगी। इतनी बात मैं सुनी तो मैं तो दंग रह गई, कहती है। सास समझ गई कि जो है ये हमारे घर को तोड़ना चाहती है। जब चली गई तब उसने कहा अपनी बहू से कहती है कि बेटी देखो ये घर तुम्हारा है, यहाँ जो भी दुख सुख जो भी होगा, है ना,
दुख मिले सुख मिले, यही घर आपका है, यहीं आपको स्वर्ग मिलेगा, यहीं शांति मिलेगी। और दूसरे की बात को सुनना नहीं है। दुनिया जो है तोड़ने वाले हैं, दुनिया की बात को सुनना नहीं है। बहू समझ गई। तो वही घर में वो सुखी से रह सकती है, शांति से रह सकती है, जो सास को ससुर को अपना परिवार माने। और जो अपना परिवार ना माने वो सुखी हो सकती है? वो दुखी ही रहेगी। इसलिए जिस घर में हम हैं, जिस परिवार में है, उन लोगों से हम तालमेल बना के चलें। और तालमेल बना के चलेंगे तो हमेशा हम सुखी रहेंगे। दुख कहाँ है? दुख मन में ही तो है। मन में यदि गलत विचार आ गया ना, तो उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए निगेटिव जो पॉइंट है, नकारात्मक जो विचार है ना, नकारात्मक विचार को निकाल दें। सकारात्मक विचारों से ही सुख मिलता है। सकारात्मक विचार, इसलिए हमारी दृष्टि जो है हमेशा सकारात्मक पर होनी चाहिए, नकारात्मक पर नहीं होनी चाहिए। एक लड़का था, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते उनको सट्टा खेलने की लत हो गई। तो उन्होंने जो है 14 लाख रुपया हार गया। कितना? 14 लाख। अब कहां से हारा? सेठ आदमी था, बाप सेठ था। तो जिनके पास पैसा होता है ना, उनको कोई भी दे देता है उधार। जब उधार दिया तो एक दिन तो मांगने के लिए आ ही जाता ना, चढ़ाई करता ही है। तो एक दिन जो है उनके बाप के पास आ गया, और बेटा भी था संजोग से। उनके पास आकर कहने लगा तो तुम्हारा बेटा जो है मेरे से उधार लिया है, सट्टा में इतना लाख रुपया हार गया और उसी को मैं लेने आया हूं। बाप सुना तो दंग रह गया। धीरे से जो है एकांत में उसको बुलाया, और एकांत में बुलाकर कहा, बेटा क्या ये सच है जो तुमने ये काम किया है? तुमने ये काम के बहुत गलत काम किया है। इसका भरपाई करना बहुत कठिन है, लेकिन बेटा मैं तेरे को एक चांस देता हूं, तू अब भी सुधर सकता है। वो तो अच्छी बात है कि जो है मैं सेठ आदमी हूं और मेरे पास पैसा है, मैं उसको जो है दे देता हूं, अदा कर देता हूं, लेकिन समझ जाना कि आज के बाद कभी कुसंग में नहीं जाना। आज के बाद कभी ऐसे लोगों से नहीं मिलना। उनको सीख मिल गई, क्योंकि पिता के अंदर सकारात्मक भाव था और पिता के अंदर नकारात्मक भाव होता तो लड़के को दुर्रा देता, लड़के का जीवन बर्बाद हो जाता। समझ गया वो, उसका जीवन बन गया ना। तो हमेशा आदमी को जो है, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बहू हो, सकारात्मक विचार से आदमी सुखी होता है ना? इसलिए सकारात्मक विचार होना चाहिए हमारे अंदर। तो जीवन जो मिला है, ये जीवन में सुख चाहते हैं कि दुख? क्यों चाहती हो? सुख चाहते हैं। हर आदमी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन सुख चाहना है तो करना क्या पड़ेगा? सुख चाहना है तो दुख का काम को छोड़ना पड़ेगा। चाहत, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख हैं, लेकिन मिलता दुख क्यों है? क्योंकि हम काम करते हैं दुख का, इसलिए हमारे जीवन में दुख मिलता है। इसलिए हम सुख की ओर चलें। आदमी नासमझी के कारण, नासमझी वश दुखी होता है।
नासमझ, विवेक की कमी। जहाँ विवेक होगा वहीं तो सुख है, और जहाँ विवेक नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जहाँ सुमति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, रामायण में कहा गया है। जिस घर में सुमति है उस घर में कोई चीज की कमी नहीं रहती, और जिस घर में कुमति आ गई, कुमति आने से घर में फूट पड़ जाता है। देखो रामायण में आप देख लीजिए, रामायण में कैकेयी के अंदर कुमति आई, परिणाम क्या हुआ है? परिणाम ये हुआ, इधर जो है राम का जो है वनवास होता है, इधर दशरथ का प्राणांत होता है। सब अलग अलग हो गए ना, सब टेढ़ी बेढ़ी हो गया। परिवार में सुख और शांति रहा क्या? नहीं। इसलिए सुमति की जरूरत है, एक मत की जरूरत है। जैसे एक गट्ठा लकड़ी हो, लकड़ी जो छोटा छोटा होता है ना लकड़ी, उसको बांध दो। एक गट्ठा लकड़ी हो और उसको तोड़ने के लिए कहो, कोई आदमी तोड़ पाएगा? बंध जाएगा, उसको नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन उस लकड़ी को अलग अलग कर दो, लकड़ी को अलग अलग कर दो और तोड़ो, तो आदमी सहज ही तोड़ सकता है। लेकिन गट्ठर बना के कोई तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुमति की जरूरत है। जिस घर में सुमति होता है वही घर स्वर्ग होता है। इसे सुमति की जरूरत है, आपस में प्रेम की जरूरत है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निधाना। इसलिए आपस में कोई भी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज क्या है कि ईटिंग मीटिंग सीटिंग। हमारे घर में, हमारे परिवार में जब बैठें भोजन के पहले तो थोड़ा पाठ होना चाहिए। बिना पाठ के भोजन नहीं करना चाहिए। जो धार्मिक कार्य होता है ना, उससे जो है एक सूत्र में बांधते हैं, और कुछ काम की चर्चा होनी चाहिए उसके बाद कि बेटा आज क्या करना है। काम का बंटवारा होना चाहिए। दो बहू है ना, एक है कि दो है? पहली शादी है ना? तो जो है जैसे बहू आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि साथ की छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। उसका सहयोग करना है। बहू आ गई इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी के घर जाके बैठना है, अब मेरी छुट्टी हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। उसका सहयोग करना पड़ेगा। वही आपकी असली बेटी है, और वही तो आपको बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो असली बेटी कौन है? वही है। उसको यदि असली बेटी समझ करके आप चलोगे ना, तो भी आपको मम्मी मम्मी कहेगी, और आप उनके साथ बहू जैसा व्यवहार करोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कहते हैं कि एक बार एक बहू थी और सास थी। संतों के प्रेमी थे। कौन? सास। उनके घर संत लोग आया जाया करते थे। शादी हुई, संत शादी के 3 साल बाद आए उनके घर। बहू जब आई नहीं तो सास कहती है कि बेटी पानी जो है छान कर पीना चाहिए। कुछ सावधानियां बताई, लेकिन आज की जो बहुएं होती हैं ना, वो थोड़ा जो है ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, पढ़ी लिखी रहती है। तो कहती है
क्या मैं नहीं जानती हूं क्या, जो मेरे को बता रही हो? बस इतनी बात हुई। बहू जो है भोजन तो बनाती थी, लेकिन सास को थाली से पारस करके नहीं देती थी। एक गिलास पानी नहीं दी वो 3 साल के अंदर में। बहू जो है, सास जो है पानी निकाल के पीती थी। भोजन बहू बना देती थी, लेकिन थाली में निकाल कर कभी नहीं दी। 3 साल के बाद संत पहुंचे। संत को देख करके बड़े खुश हुए सास जो है। फिर जैसे अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे थे संत, और कहीं गई रही होगी बहू। जब आई तो सीधा जा करके अपने रूम में घुस गई। प्रणाम बंदगी कुछ नहीं। महात्मा जी ने पूछा बहू सास को कि माता जी, अभी अभी जो गई है वो आपकी कौन है? कहती है। तो उसने कहा कि वो मेरी बेटी है, यही मेरी बहू है, यही मेरी बेटी है। मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि जो है इनके जैसी तो बहू ही नहीं है, कहती है। गांव में यदि किसी की शादी हो तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि वो जो है कहां से आए, उमरी से ही आए। कहां से? उमरी से आए। मैं तो यही सलाह दूंगी, केरे गांव से आए, उमरी से आए, है ना। मैं तो यही सलाह दूंगी कि उसी गांव से ही मांगे। हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। ये जब सुने तो वो तो एकदम कांप रही थी कि जो है मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। कौन? बहू। लेकिन उसकी जब प्रशंसा सुने ना, बहू जो है घर से अपने रूम से बाहर निकली और सास के चरणों में गिर पड़ी। आंसू की धारा बहाने लग गई। मैं अपनी मां के लिए ऐसा ऐसा सोचता था, वो तो देवी है। एकदम भर गई वो। देखो बात थोड़ी सी है, लेकिन हृदय में उसका परिवर्तन आ गया। तो कहने का भाव यह है कि शिकायत करने से और विद्रोह बढ़ता है। इसलिए सास को चाहिए कि बहू की हम प्रशंसा कर दें। यदि वो काम में प्रवीण भी नहीं है ना, फिर भी हम उसको प्रशंसा करें। प्रशंसा करने में कोई पैसा लगता है क्या? पैसा नहीं लगता है। इसलिए सास को भी समझने की जरूरत है। समझ रही ना भाई? इसलिए सास को भी समझने की जरूरत है, ससुर को भी समझने की जरूरत है। मैं छत्तीसगढ़ में था, नई बहू आई थी, तो उसने कहा कि जो है साहेब हमारी बहू को संस्कार दे दीजिए, जैसे कहती है। मैंने कहा संस्कार बहू को देने की जरूरत नहीं है। संस्कार किसको चाहिए? संस्कार सास और ससुर को चाहिए। क्योंकि सास ससुर जैसे करेंगे ना, जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार तो वो करेंगे ना बाद में। जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा, दूसरा चीज मिलेगा क्या है? आप जो है दीवार में सफेद गेंद फेंकेंगे, रिटर्न में क्या है? काला गेंद मिलेगा।
जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। आप उसको प्रेम देंगे तो वहां से प्रेम मिलेगा, और आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो भी तो समझती है ना, उसके अंदर भी तो जान है, हैं? इसलिए मधुर व्यवहार, एक दूसरे के साथ प्रेम, मधुर व्यवहार, इसी से हमारा घर, हमारा परिवार स्वर्ग में होता है। थोड़ा भाई के ऊपर चले, दो भाई हैं, भाई भाई में भी आपस में तालमेल, भाई भाई को यदि नहीं समझेगा तब भी परिवार चलेगा नहीं, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए भाई में प्रेम, जब तक त्याग का भाव नहीं होता है ना, त्याग, स्वार्थ जहां आता है, स्वार्थ ही परिवार को तोड़ देता है। इसलिए आपस में प्रेम, एक दूसरे के साथ त्याग भाव, त्याग की भावना होती है तभी परिवार आपस में एक सूत्र में बंध करके रहता है। कहते हैं कि दो भाई थे, दो भाइयों का बच्चा था। बड़े पिताजी बाजार गए, बाजार से एक गन्ना खरीद के लाए। गन्ना खरीद के लाए तो पिताजी गन्ना, पिताजी गन्ना, बच्चों को स्वभाव होता है, दौड़ते हुए गए। तो उसने जो है, एक गन्ना था उसको दो टुकड़ा कर दिया, एक गन्ने का दो टुकड़ा। लेकिन हुआ क्या, बड़ा भाई का लड़का और छोटा भाई का लड़का दोनों खड़े थे। जिधर गन्ने का ऊपर भाग ज्यादा मीठा होता है कि नीचे भाग, बताओ भाई, नीचे भाग ना। तो जिधर छोटा भाई का लड़का खड़ा था उधर जो है नीचे का भाग था, और जिधर उनका लड़का था उधर ऊपर वाला भाग था। दो टुकड़ा किया था गन्ना का। तो उन्होंने क्या किया, गन्ना को कैसा कर दिया, यूं कर दिया, ताकि गन्ने का रस मेरे बेटे को ज्यादा मिले। इस बात को कौन देख रहा था, उसका छोटा भाई। आज मेरा भाई जो है एक छोटे से तुच्छ चीज गन्ना के लिए मेरे लड़के के साथ ऐसा व्यवहार किया, अब पता नहीं क्या करता होगा। शाम को जब हुआ ना, शाम को जब हुआ तो दोनों जब बैठे तो छोटा भाई कहता है कि भैया बंटवारा हो जाना चाहिए। उसने कहा क्या बात हो गई, बात तो कुछ हुई नहीं, कहते हैं। उसने कहा नहीं भैया अब जो है बंटवारा हो जाना चाहिए। तो बंटवारा कब होता है, मन में जो है मलाद कब आता है, स्वार्थ। इसलिए आदमी के जीवन में स्वार्थ नहीं आनी चाहिए, स्वार्थ ही तोड़ता है परिवार को, आपस में मन मुटाव। तो एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे को समझे बगैर जीवन चलता नहीं है। पति पत्नी रहते हैं, पति पत्नी में आपस में कभी नोकझोंक भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता, आपस में कुछ मन मुटाव भी आ जाता है। तो ऐसी जो है मन मुटाव हुआ, दोनों समझदार थे, पति पत्नी दोनों समझदार थे। उसने कहा कि थोड़ा से मन में विषाद पैदा हो गया, क्यों हुआ, पड़ोसी ने बहका दिया। झगड़ा का मूल कारण जो है घर से नहीं होता है, बाहर से होता है। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो ऑफिस में
ऑफिस में जो उनके जो सीनियर है, सीनियर ने उनके साथ अटैक किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मन उसका डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब घर आए, किस पर उड़ेल देता है वो? पत्नी पर। पत्नी पर झंझट कहाँ हुआ है? वहां तो बोल नहीं सकता ना अपने सीनियर को, लेकिन उस बात को जबरदस्ती किस पर थोपने की कोशिश करता है? अहंकार किस पर उड़ेलता है? पत्नी पर। और उसमें आपस में फिर तालमेल गड़बड़ हो जाता है, परिवार रिश्ता खराब होने लग जाता है। तो ऐसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो मान गया वो तुम्हारी पत्नी ऐसी है, पत्नी को भी कह दिया तुम्हारे पति ऐसे हैं। शक जब संदेह पैदा हो जाता है ना, तो फिर वो लड़ाई में बदल जाता है, रूप बदल जाता है झगड़ा में। तो पत्नी ने कुछ कहा पति को, पत्नी ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, बात बढ़ गई। बात बढ़ते बढ़ते ये दशा आ गई, पत्नी कहती है जानवर कहीं का। पत्नी कह देती है जानवर कहीं का। स्थिति ऐसी आ गई कि जो है डंडा से भी मार सकता था अपनी पत्नी को, लेकिन सोचा यदि मार दूंगा और ये मर गई तो सेंट्रल जेल की हवा खाना पड़ जाएगा मुझे, इसलिए यहां से तुरंत निकलना चाहिए, मैटर चेंज कर देना चाहिए, यहां से निकल जाना चाहिए। यदि घर में कुछ बातें हो रही है ना, सास बहू में यदि कुछ बातचीत हो रही है और यदि मामला गड़बड़ाने वाला है तो दूसरे काम के लिए उसको निकल जाना चाहिए, मैटर चेंज करके निकल जाना चाहिए, तो उसमें शांति है। और मैटर चेंज नहीं किया तो क्या होगा? महाभारत खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने जो है मैटर चेंज कर दिया और चला गया अपने मित्र के पास। 1-2 घंटा बैठ उठ करके आ जाऊंगा, मन फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश हो गया मन वहां से। इधर पत्नी सोचती है कि मैंने बहुत गलत किया अपने पति के साथ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। होश में आदमी, जोश में होश खो बैठता है। अंतिम में सोचती है कि पति आएंगे तो मैं उसे माफी मांग लूंगी। आए 1-2 घंटा के बाद पत्नी कहती है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको जानवर कहीं का कह दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पति ने कहा अरे पगली, तुमने ठीक ही तो कहा, कोई गलत तो कहा नहीं, तुमने ठीक ही तो कहा, कोई गलत तो कहा नहीं। और शर्मिंदगी से भर गई। नहीं आप जो है मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। उसने कहा नहीं तुमने ठीक ही किया। कैसे? देखो हमारी आपकी शादी हुई, पति पत्नी की। पत्नी को क्या कहते हैं? वधू, वर वधू कहते हैं। वर पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं, लेकिन उसको उसी को और क्या कहते हैं? जान कहते हैं, जान। एक फिल्म में आया ना, फिल्म में तू मेरी जानू, क्या आया है ना? तो जो है तू मेरी जान है ना, तू मेरी जान है और मैं तुम्हारा वर हूं। और दोनों मिलाकर क्या हो जाता है? जान और वर को मिला दो, क्या हो गया? जानवर।
तो जानवर ही तो हो गए कि नहीं? जानवर, पक्का जानवर, अधूरा नहीं, पक्का जानवर। ठीक है। तो हम जानवर ही तो हैं। और जानवर कितने पैर होते हैं? 4। तो 2 पत्नी के और 2 पति के। यदि उस भाव को नकारात्मक भाव में लेते तो आदमी जीवन भर दुखी रहता, जीवन भर। और उसका सकारात्मक भाव ले लिया तो इसलिए कहते नजरें बदली तो नजारे बदल गए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रूप बदली तो किनारे बदल गए। शब्द है, शब्द का अर्थ हम जब सही कर लेते हैं ना तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए विचारों को बदलना है, सकारात्मक भाव लाना है, नकारात्मक भाव को छोड़ना है, तब जो है हमारा परिवार चलता है। समय हो रहा है क्या? हो गया समय? है? तो आशीर्वाद यही है कि जो है बहू को चाहिए इस घर के जितने सदस्य है वो हमारे, जैसे सास है वो हमारी माँ है और ससुर है वो हमारे पिताजी हैं, है ना? घर के जितने सदस्य हैं सबके साथ सुंदर व्यवहार, आपस में तालमेल, समझदारी पूर्वक जीवन जीना, घर की बातों को दूसरे के पास शेयर न करना, अपने घर की बात अपने तक सीमित रहे और धर्म पूर्वक चलना। शास्त्रों में कहा गया है 4 बातें: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्या बताया? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। शादी जब हुई ना, शादी जब हुई, जब फेरा लिए तो उसमें क्या कहा गया? नहीं बताए क्या? नहीं बताए? उसमें बताया जाता है कि जो है पति पत्नी धर्म पूर्वक चलना, इसके धर्म कार्य में सहयोग करना, धार्मिक बनकर के जीना, है ना? अर्थ, धर्म, अर्थ कब बढ़ेगा? जिस घर में जो पत्नी है समझदारी पूर्वक जब चलते हैं ना, धन को बढ़ाने में मुख्य भूमिका जो है पत्नी का होता है, पत्नी का ही हाथ होता है। जिस घर की पत्नी अच्छी रहती है ना, वो जो है संपत्ति बना लेते हैं, और जिस घर की पत्नी विवेक पूर्वक नहीं चलेगी तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अर्थ, उसकी घर की स्थिति सही रहती है। धर्म, धर्म पूर्वक चलना, अर्थ, धर्म, काम। काम का अर्थ है जो लड़की और लड़का शादी करते हैं, किस लिए करते हैं? बच्चा पैदा करने के लिए। उसके बाद जीवन को जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक जीना। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और मोक्ष, हर आदमी को मोक्ष चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? उसी के लिए जो है, उसी के लिए गुरु बनाया जाता है। गुरु क्यों बनाया जाता है? अपनी मुक्ति के लिए। जो घर परिवार के लोग हैं ना, जो माता पिता है,
माता पिता के द्वारा क्या मिलता है? माता पिता जो है आपको धन दे सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है, आपको धन दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, जीवन है ना, जीवन के लिए आपकी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपका कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता है। सागर को पार करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। सागर पार कब करोगे? जब आपके पास जेब में होगा तब ना। जहाज के माध्यम से, पानी जहाज से जाओ, जहाज से जाओ, जो भी जाओ, तो पैसा रहेगा तभी तो। लेकिन भवसागर से पार करना है तो पैसा काम आएगा। भवसागर से पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है जीवन में। इसलिए गुरु भी सोच समझ करके करने की आवश्यकता होती है कि गुरु कैसा होना चाहिए, आत्मज्ञानी, आचरण निष्ठ। जैसे तैसे लोगों को आप गुरु बना लोगे ना तो क्या होगा? अंधे गुरु कंधे चेला मांगी, क्या है है ना, मांगिस गुड़ तो देख ढेला वाली बात है। इसलिए आत्मज्ञान, तो जीवन को समझ पूर्वक जीना। तो आशीर्वाद यही है कि घर में, परिवार में समता पूर्वक जीवन को जिए, सुमति लाएं, एक दूसरे को समझें, परिवार को अपना एक सूत्र मान करके हम चलें, और इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा घर जो है स्वर्गमय हो जाएगा। आइए एक भजन के साथ फिर वो करते हैं, और आप जो है दीक्षा की तैयारी करें, है ना। तो पानी ले आना लोटा में, है ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। चाले का निकाले तो